हे गाइस, वेलकम टू क्वांटविज। आज हम अपने आर्टिकल चैप्टर का लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे जो एसएससी सीजीएल में आ चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल दोनों ही कंप्लीट कर दिए थे। इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस आए हुए हैं लास्ट 10 ईयर्स में वो देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखने से पहले मैं कुछ आपको 4-5 पॉइंट बताना चाहता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि कुछ पॉइंट है जो मिसिंग है, जो हम लास्ट वीडियो में कवर नहीं कर पाए थे। तो क्वेश्चंस करने से पहले उनको देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट है आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर सब्जेक्ट, लैंग्वेज एंड गेम्स। ठीक है, जहां भी कभी सब्जेक्ट या लैंग्वेज या गेम्स आ जाए, ठीक है, उसके पहले आर्टिकल यूज नहीं होगा। सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं आपके, जैसे कोई भी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री, बायो, इन सबसे पहले कभी भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ द हिस्ट्री। ठीक है, तो ये सेंटेंस गलत है हमारा। हिस्ट्री के पहले आर्टिकल यूज नहीं होगा। ही इज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, ये करेक्ट फॉर्म है। सिमिलरली, शी इज फ्लुएंट इन द इंग्लिश, ये इनकरेक्ट फॉर्म है। शी इज फ्लुएंट इन इंग्लिश, ठीक है, ये करेक्ट फॉर्म है। तो ध्यान रखना, सब्जेक्ट से पहले लैंग्वेज, जैसे कोई भी इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, मराठी, या कोई भी गेम हो, क्रिकेट या इंडोर आउटडोर कोई भी गेम है, किसी भी तरह का गेम हो, उससे पहले आप आर्टिकल नहीं लगाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, मैन, ये वुमन, ठीक है, कुछ वर्ड होते हैं, जैसे अगर मैन आप दो तरीके से यूज कर सकते हो। एक तो मैन के बारे में, आप किसी पर्टिकुलर मैन के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, किसी आदमी के बारे में बात कर रहे हो। या फिर मैन जब इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं होता तो इसका मतलब होता है कि हम पूरी मानव जाति के बारे में बात करें, ठीक है, मनुष्य के बारे में बात करें। तो जैसे ये हमारा एग्जाम्पल है, मैन इज इमोर्टल, तो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर मैन की बात नहीं हो रही है, ये पूरे मानव जाति की बात हो रही है, ठीक है। तो उस केस में इसके आगे आर्टिकल नहीं लगेगा। हालांकि जब हम किसी पर्टिकुलर आदमी की बात कर रहे हैं, ठीक है, आदमी या औरत, किसी भी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके आगे हम आर्टिकल लगा सकते हैं, डिपेंडिंग की सेंटेंस में क्या है। मतलब किसी स्पेसिफिक आदमी की बात कर रहे हैं तो हम डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, जैसे दी लगाएंगे, ठीक है, द मैन या द वुमन। या फिर किसी ऐसे जनरल बात कर रहे हैं कि किसी भी जनरली किसी मैन या वुमन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ए लगाएंगे, ठीक है। बट जब भी कभी पूरे मैन को, वुमन को, लाइफ, साइंस, आर्ट, ठीक है, नेचर एटसेट्रा, इनको जनरल सेंस में यूज किया जाता है, ठीक है, उस केस में हम आर्टिकल नहीं लगाते। जैसे मैन इज इमोर्टल, वुमन इज मैंस वेट, ठीक है, तो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर वुमन की बात नहीं हो रही है, ये जनरली वुमन की बात हो रही है, ठीक है। तो इस केस में हम इसके आगे आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, इस पे एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें गलती कर देते हैं लोग। देखिए, जहां भी कभी आपको काइंड ऑफ दिखाई दे, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, लिटिल ऑफ, a number of, a lot of, lots of, plenty of, a great deal of, ठीक है, इन केस में हम आर्टिकल नहीं लगाते, ठीक है। हालांकि जैसे ये सेंटेंस पढ़ो, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ अ मैन, ठीक है, सुनने में ये ठीक लगता होगा, तो नॉर्मली जो स्टूडेंट होते हैं गलती कर देते हैं, इसके आगे आर्टिकल लगा देते हैं, वो गलत हो जाता है, ठीक है। जहां भी कभी आपको इनमें से काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, ठीक है, ये जो 7-8 ये फ्रेजेस हैं, ये दिखाई दे, उसके साथ कभी भी आप आर्टिकल नहीं लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट फॉर्म क्या होगी, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ मैन। सिमिलरली, ही हैज बीन प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ एनएसपी, ठीक है। अब यहाँ पे भी सुन के तो ठीक लग रहा है कि भाई एसपी है, एन लगेगा क्योंकि ए की साउंड आ रही है, ठीक है, ये तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, यहाँ पे एन आएगा। बट ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि जैसे रैंक ऑफ आ गया यहाँ पे, जहां भी कभी इनमें से कोई भी फ्रेज आ जाए उसके बाद आप आर्टिकल नहीं लगाओगे, ठीक है। तो करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, ही हैज बीन प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ एसपी, ठीक है। तो ये फ्रेजेस अच्छी तरह याद रखो, इनसे मतलब काफी सारे मेरे को जितना अंदाजा है कि एसएससी सीजीएल में इनसे रिलेटेड जो आर्टिकल में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं उसमें से मेजर पोर्शन इसी टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे काइंड ऑफ मैन, ठीक है, या फिर रैंक ऑफ एनएसपी,
यानी कि इसके आगे आपको आर्टिकल लगा के दे देंगे, ठीक है। तो जनरली जो स्टूडेंट होते हैं वो इसी केस में गलती कर देते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप सबको, 7-8 फ्रेज, इनके आगे कभी भी आर्टिकल नहीं लगेगा। हाँ, एक केस में आर्टिकल लग सकता है, जैसे ये नोट पढ़ो, बट इफ द सेंटेंस इज इन इंटेरोगेटिव फॉर्म, ठीक है, या कि सेंटेंस के आगे क्वेश्चन मार्क है, देन वी कैन यूज बोथ। जैसे व्हाट टाइप ऑफ सिंगर इज ही, व्हाट टाइप ऑफ सिंगर इज ही, ठीक है। जहां भी कभी इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क है या क्वेश्चन पूछ रहा है, उस केस में आप आर्टिकल लगा सकते हो, व्हाट टाइप ऑफ सिंगर या व्हाट काइंड ऑफ सिंगर इज ही, ठीक है। बाकी और केसेस में आप आर्टिकल नहीं लगाओगे, ठीक है। और केसेस में आपको बिना आर्टिकल के, क्वेश्चन जो देगा एसएससी में आपको आर्टिकल लगा के देगा, तो वो मिस्टेक होगा, ठीक है। तो सिर्फ जो आर्टिकल लगा सकते हो आप काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, रैंक ऑफ के बाद, वो अगर उसी केस में जब सेंटेंस जो है हमारा इंटेरोगेटिव फॉर्म में हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दो आपके पास वर्ड है, लिटिल और फ्यू, ठीक है। अब दो फॉर्म बन सकते हैं, या तो लिटिल के आगे आप ए लगाओगे या नहीं लगाओगे, सिमिलरली फ्यू के आगे आप ए लगाओगे और नहीं लगाओगे, ठीक है। अब आर्टिकल लगाने या ना लगाने से देखिए कितना मेजर चेंज आ जाता है। अगर आप लिटिल के आगे आर्टिकल नहीं लगाओगे तो इसका मतलब हो जाएगा ना के बराबर या बिल्कुल नहीं, ठीक है, बिल्कुल नाम मात्र का, ठीक है, ना के बराबर। जब भी कभी लिटिल के आगे कोई आर्टिकल ना लगाओ, ए ना लगाओ, तो उसका मतलब होता है ना के बराबर, यानी कि बहुत बहुत ज्यादा थोड़ा। बट अगर आप लिटिल के आगे ए लगा दो तो इसका मतलब होता है, फिर भी इसका मतलब थोड़ा होता है, बट फिर भी इससे ज्यादा होता है, ठीक है। अगर लिटिल के आगे ए लगाओगे उसका मतलब थोड़ा, हालांकि मात्रा में थोड़ा होगा बट होगा जरूर। जबकि अगर लिटिल के आगे आप आर्टिकल नहीं लगाओगे उसका मतलब होता है ना के बराबर, बिल्कुल नहीं, ठीक है, उसको मान के चलो है ही नहीं, ठीक है। सेम ही कंसेप्ट है फ्यू में। अगर फ्यू के आगे आप ए लगा दो तो ए फ्यू का मतलब होता है कि कुछ, ठीक है, कम बट होंगे जरूर, ठीक है। बट फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, ठीक है। तो ये बहुत मेजर जो डिफरेंस है इनके बीच में, इसी से ही आपके जो क्वेश्चन आते हैं ए फ्यू या फ्यू लगा के देता है, इसी से ही बहुत बड़ा डिफरेंस पड़ जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, जब भी कभी लिटिल या फ्यू के आगे कोई आर्टिकल ना लगाओ तो उसका मतलब होता है ना के बराबर या बिल्कुल नहीं। अगर आर्टिकल लगा दो तो उसका मतलब होता है मात्रा में कुछ यानी थोड़े। अब फ्यू यूज होता है काउंटेबल नाउन के लिए, लिटिल यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, जैसे लिटिल मिल्क वगैरह ये सब, ठीक है। फ्यू होगा पीपल के लिए, ठीक है, लिटिल फ्यू फ्रेंड्स, ठीक है। इस मतलब काउंटेबल नाउन्स के लिए फ्यू यूज होगा, और अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए जैसे मिल्क वगैरह, लिक्विड वगैरह, उसके लिए लिटिल यूज होगा। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, देयर वाज लिटिल मिल्क इन द बॉटल एंड शी गिव इट टू द बेबी व्हेन इट स्टार्टेड वीपिंग। अब देखिए, अगर हम इसके आगे आर्टिकल ना लगाएं तो देयर वाज लिटिल मिल्क यानी कि ना के बराबर है। अब है ही नहीं मिल्क अगर बॉटल में, तो बेबी को क्या देगी वो, ठीक है। तो यहाँ पे ए लिटिल मिल्क आएगा, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा था बट था जरूर, ठीक है। तो देयर वाज ए लिटिल मिल्क इन द बॉटल एंड शी गेव इट टू द बेबी। तो इस वाले पार्ट में हमारी गलती है, लिटिल से पहले आर्टिकल ए आएगा, ठीक है। ये फाइनल पॉइंट है आपका कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, जैसे नाम से पता चल रहा होगा, जिसमें कंपेयर करते हैं, ठीक है, कंपैरेटिव। तो जैसे एग्जांपल से समझाता हूं, द हायर यू राइज द ग्रेटर इज द फॉल, ठीक है। जितना आप ऊपर जाओगे जो फॉल होगा, यानी कि जब गिरोगे तो उतना ही ज्यादा बड़ा फॉल होगा, ठीक है। सेम ही द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स। तो इसमें कंपैरेटिव डिग्री में क्या है कि जब भी कभी कंपैरिजन होता है, ठीक है, द कंपैरेटिव डिग्री यूज होती है, दोनों के साथ आर्टिकल लगेगा, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में भी और सेकंड पार्ट में, ठीक है। द हायर यू राइज द ग्रेटर यू फॉल, दोनों के साथ द लगेगा, ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल। द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल, इन अ माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन हायर यू गो फ्रॉम द बेस कैंप द कोल्डर यू फील, ठीक है। तो यहाँ पे हायर कोल्डर के साथ तो आर्टिकल लगा हुआ है,
हायर के साथ भी आर्टिकल लगेगा, ठीक है। द हायर यू गो द कोल्डर यू फील, ठीक है, यही कंसेप्ट है। जहां भी कभी कंपैरेटिव डिग्री यूज हो तो द हायर यू राइज द ग्रेटर यू इज द फॉल, द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स, और सिमिलरली द हायर यू गो फ्रॉम द बेस कैंप द कोल्डर यू फील, ठीक है। दोनों के साथ आप आर्टिकल द लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ये 5 पॉइंट खत्म होते हैं, ठीक है। हालांकि इसमें टाइम लग गया ज्यादा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसीलिए मैंने आपको अलग से कराए हैं। इनके ऊपर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। इन 5 पॉइंट पे आप देखोगे 3-4 क्वेश्चन तो अभी जब हम देखेंगे एग्जाम्पल देखेंगे, वो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे, उसमें देखोगे 3-4 क्वेश्चन तो इसी में से आए हुए हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं लास्ट 10 ईयर्स के। देखिए फर्स्ट है, पैसिफिक ओशन इज द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, ये एसएससी 2011 का है। अब मैंने आपको बताया था जहां भी कभी ओशन, सीज, ठीक है, आइलैंड्स वगैरह हो, इनके आगे हमेशा आर्टिकल द लगेगा। माउंटेन्स हो, ठीक है, माउंटेन्स, आइलैंड्स, सीज, ओशंस, ठीक है, इन सब के सामने, या फिर कोई डायरेक्शन हो जैसे ईस्ट, द वेस्ट, उस केस में हमेशा आर्टिकल लगेगा, ठीक है। एक और बात ध्यान रखना, ईस्ट वेस्ट से याद आया, देखिए अगर आप खाली डायरेक्शन की बात कर रहे हो तो द ईस्ट बोलोगे, ठीक है, किसी भी अगर, या द वेस्ट, द ईस्ट, ही लिव्स इन द ईस्ट, या ही लिव्स इन द वेस्ट। बट अगर वेस्ट के साथ मैं बंगाल लगा दूं या किसी कोई भी जगह का नाम लगा दूं, तब आप आर्टिकल यूज नहीं करोगे, ये बात ध्यान में रखना। कभी भी आप ऐसे थोड़ी बोलोगे कि द वेस्ट बंगाल, ठीक है, खाली आप बोलोगे वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो वेस्ट या डायरेक्शन के साथ तभी लगेगा आर्टिकल जब वो अकेला खाली डायरेक्शन यूज हो, ठीक है। अगर डायरेक्शन के साथ आप कोई और ज्योग्राफिकल पोजीशन ऐड कर दो, जैसे द वेस्ट बंगाल, ठीक है, या और कोई पोजीशन ऐड कर दो, तो उस केस में आप आर्टिकल नहीं लगाओगे, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। आर्टिकल सिर्फ तभी लगता है जब डायरेक्शन खाली अलग से यूज हो, ठीक है, उसके साथ अगर कोई ज्योग्राफिकल पोजीशन हो तब नहीं यूज होगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ही इज गुड एट दी मैथमेटिक्स बट हिज फ्रेंड इजंट। अब ये तो मैंने आपको भी बताया था, सब्जेक्ट के साथ, लैंग्वेज के साथ, ठीक है, या गेम्स के साथ कभी भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। तो करेक्ट फॉर्म होगी, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स बट हिज फ्रेंड इजंट। ये भी 2011 का क्वेश्चन है। इट बीइंग रेनी डे वी डिडंट गो आउट, ये तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था कि डे क्या है हमारा, सिंगल काउंटेबल नाउन है, रेनी क्या है उसका एडजेक्टिव। तो जब भी कभी नाउन के साथ एडजेक्टिव लगाओ तो हम आर्टिकल क्या है एडजेक्टिव के साथ लगाते हैं, ठीक है, नाउन के साथ नहीं। तो इट बीइंग ए रेनी डे वी डिडंट गो आउट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ये 2012 का था। इन वर्ल्ड ऑफ आवर्स वन हैज टू compete फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दा लगाएंगे, क्यों? अब देखिए एक पर्टिकुलर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं ना, हमारा जो वर्ल्ड है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दा नहीं लगाएंगे तो इन वर्ल्ड ऑफ आवर्स, किसी पर्टिकुलर वर्ल्ड के बारे में बात करो, जब भी किसी भी डेफिनेट ऑब्जेक्ट या पर्सन के बारे में या किसी भी चीज के बारे में बात कर रहे हो तो आपको आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल यानी कि दा लगाना जरूरी होता है, ठीक है। तो इन द वर्ल्ड ऑफ आवर्स वन हैज टू compete फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। नेक्स्ट है, माई आंट वॉज फोर्स्ड टू गेट ए डिग्री। अब जब भी कभी ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स हो, मैंने आपको बताया था हमेशा उनके साथ आर्टिकल दा लगता है, ठीक है। माई आंट वॉज द फर्स्ट टू गेट ए डिग्री, या माई आंट वॉज द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी है उस केस में हमारे हमेशा आर्टिकल लगता है। मैनी ओवरसीज स्टूडेंट्स अटेंड कॉलेजेस इन द ग्रेट ब्रिटेन। अब ये भी मैंने आपको बताया था सेकंड वीडियो में शायद या फर्स्ट वीडियो में, किसी भी कंट्री के आगे द तभी लगेगा या तो उसके नाम में यूनाइटेड हो, ठीक है, या फिर यूनियन हो, या फिर रिपब्लिक हो, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन की जगह यूनाइटेड किंगडम लिखा होता तो ठीक है, ठीक है, क्योंकि या तो उसके साथ में क्योंकि यहाँ पे इसके साथ में यूनाइटेड लिखा हुआ है, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं, या फिर उन देशों के साथ लगता है जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं, जैसे द वेस्ट इंडीज, उसके साथ हम द तभी इसीलिए लगाते हैं क्योंकि वो जैसे हमारा कंट्री है, कंटिन्यूस कंट्री है, ठीक है।
हालांकि आइलैंड्स अलग अलग अंडमान निकोबार है या लक्षद्वीप वगैरह हैं, बट जो वेस्ट इंडीज है वो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, बहुत सारे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है, इसलिए द वेस्ट इंडीज बोलते हैं। सिमिलरली द फिलीपींस बोलते हैं। बट किसी भी कंट्री के आगे आपको अगर द लगाना है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे या तो उसके नेम में यूनियन हो, जैसे सोवियत यूनियन था, या फिर रिपब्लिक हो, ठीक है, या फिर यूनाइटेड हो, उसी केस में आप लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन की जगह द यूनाइटेड किंगडम होता तो ठीक था, बट यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन के साथ आप नहीं लगाओगे, या तो द यूनाइटेड किंगडम हो, ठीक है, या फिर खाली ग्रेट ब्रिटेन हो। जैसे मैनी ओवरसीज स्टूडेंट अटेंड कॉलेजेस इन ग्रेट ब्रिटेन, ठीक, वो सही फॉर्म है, या फिर इन दी यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, बट द तभी लगेगा जब यूनाइटेड किंगडम यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन वन हियर्स ऑफ द इंसिडेंट अबाउट द प्लेन क्रैश ही फील्स वेरी सॉरी। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं, जब भी कोई किसी प्लेन क्रैश के बारे में सुनता है तो उसको बहुत बुरा फील होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम द लगा दिया तो किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात होगी, ठीक है, बट जो सेंटेंस है उसके अंदर जो एम्फेसिस आ रहा है वो आ रहा है किसी भी इंसिडेंट, ठीक है। कोई भी आप प्लेन क्रैश के बारे में बात आपको खबर मिलेगी तो आपको बुरा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे द लगाने की जरूरत नहीं है, ए लगाओगे, ठीक है। द का मतलब हो जाता है किसी स्पेसिफिक प्लेन क्रैश की बात कर रहे हो, ठीक है। जबकि इस सेंटेंस में क्या बोल रहा है, कोई भी प्लेन क्रैश के बारे में अगर आपको सुनोगे आप तो आपको बुरा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे द की जगह ए आएगा। व्हेन वन हियर्स ऑफ अ इंसिडेंट अबाउट द प्लेन क्रैश ही फील्स वेरी सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं, इफ यू हियर एंगेज टोन रिप्लेस द रिसीवर एंड डायल अगेन। अब देखिए यहाँ पे एंगेज टोन से पहले आर्टिकल आएगा। अब यहाँ पे कोई भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, एन भी आ सकता है, ठीक है, या फिर द भी आ सकता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एन मतलब कि कोई भी एंगेज टोन या कोई स्पेसिफिक एंगेज टोन हो, ठीक है, तो कोई भी आर्टिकल आ सकता है इसमें, एन भी आ सकता है या फिर द भी आ सकता है। इफ यू हियर एन एंगेज टोन रिप्लेस द रिसीवर एंड डायल अगेन, या इफ यू हियर दी एंगेज टोन, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर टोन के बारे में बात भी हो सकती है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी आएगा, पर आर्टिकल जरूर आएगा इसके आगे, खाली एंगेज टोन लगाना ठीक नहीं है। ये 2013 का क्वेश्चन है। द मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट इज एंडाउड विद द पावर ऑफ स्पीच। अब यहाँ भी मैंने अभी आपको बताया था, जो हम अभी 5 पॉइंट देखे थे, कि जब भी कभी मैन को एक जनरल सेंस में यूज किया जाए, यानी कि पूरी मानव जाति के लिए, तो उसके साथ आर्टिकल नहीं लगेगा। ये अभी 4th पॉइंट था या 3rd पॉइंट था, वो हमने देखा था अभी। तो यहाँ पे खाली आएगा मैन इज द ओनली क्रिएचर दैट इज एंडाउड विद द पावर ऑफ स्पीच। अब नेक्स्ट है, मोर यू थिंक ऑफ इट द मोर वर्स इट बिकम्स। ये भी हमने अभी देखा है कंपैरेटिव डिग्री का, पहले के साथ भी द आएगा, ठीक है, सेकंड के साथ तो दिया ही हुआ है। द मोर यू थिंक ऑफ इट द मोर वर्स इट बिकम्स, ठीक है। तो ये हो गया 2013 का, 2013 SSC में आया था, ठीक है। तो ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए। ज्यादा क्वेश्चन कर लेते बट वो 5 पॉइंट बताने जरूर थे, इसलिए आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाए। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है लास्ट 10 ईयर्स के, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।